आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हमें एक ऐसे ही आलिम दीन, निडर, आज़ादी के मतवाले तथा अंग्रेज़ों की गुलामी का विरोध करने वाले महान क्रांतिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। मुस्लिम आलिम अंग्रेज़ों से लोहा लेकर खुशी खुशी शहीद हो गए। उनमें से एक थे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग ज़रूरी करार दिया। इस देश में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में या तो बहुत कम लिखा गया है या फिर उनको इतिहास में छिपाया गया है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के बारे में जब किताबों में या किसी वेबसाइट पर रिसर्च करते हैं तो बहुत कम जानकारी हासिल होती है, लेकिन हमने ये जानकारी अलग अलग किताबों से हासिल की है। शाह अब्दुल अजीज़ की पैदाइश 11 अक्टूबर 1746 को दिल्ली में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई थी। अजीज़ शाह वलीउल्लाह देहलवी के सबसे बड़े बेटे थे। शाह वलीउल्लाह के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जारी मिशन को उनके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ ने संभाला। उस समय वे 17 वर्षीय आयु के एक नौजवान थे, जिनके पिताजी के द्वारा चलाई जा रही देशहित की गतिविधियों के संगठन का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें अपने पिता की सोहबत, उनकी काबिलियत, क्रांतिकारी भावना और उनके अनुभव का लाभ मिला। शाह अब्दुल अजीज़ एक बड़े धार्मिक विद्वान होने के साथ ही बहुत ही ऊंची सूझबूझ के मालिक थे। दूरदृष्टि रखने वाले राजनीतिक नेता के गुण उनमें भी मौजूद थे। वह हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव से घुटन महसूस करने लगे थे। वह गुलामी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस समय अंग्रेज रेजिडेंट दिल्ली में रहने लगा था। वह दिल्ली के बादशाह को भी खुश करके कभी डरा धमकाकर अपनी मर्जी के अनुसार काम करता और कराता था। उस समय के मजबूर राजा नवाब फिरंगियों के हाथों में खेल रहे थे। फिरंगी ये चाहते थे कि जो मुसलमान लंबे समय से हिंदुस्तान पर हुकूमत करते चले आए हैं, उनकी ताकत को बिखेर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को तोड़ दिया जाए, यहाँ की संस्कृति को भुला दिया जाए और इतिहास को भी मिटा दिया जाए। वे भारतवासियों को उनके धर्मों से भटकाकर गुमराह भी करना चाहते थे। उस दौर में न केवल देश की आज़ादी खतरे में पड़ गई थी, बल्कि देशवासियों का मान, सम्मान और धर्म सब कुछ ही खतरे में आ गया था। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को तोड़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को तोड़ दिया जाए, यहाँ की संस्कृति को भुला दिया जाए और इतिहास को भी मिटा दिया जाए। वह भारतवासियों को उनके धर्मों से भटकाकर गुमराह भी करना चाहते थे। उस दौर में न केवल देश की आज़ादी खतरे में पड़ गई थी, बल्कि देशवासियों का मान, सम्मान और धर्म सब कुछ ही खतरे में आ गया था। शाह अब्दुल अजीज़ ये समझ चुके थे कि अब कलम से लिखने और ज़ुबान से इनकलाब बोलने का समय पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब बंदूक और तलवार की खूनी क्रांति ही फिरंगियों की बढ़ती हुई ताकत पर रोक लगा सकती है। उन्होंने तो आज़ादी की प्रथम लड़ाई से बहुत पहले 1803 में ही फिरंगी शासन के विरुद्ध पहला फतवा जारी कर आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा दिया था। उनके फतवे के अनुसार हिंदुस्तान के जिन स्थानों पर अंग्रेज शासन का कब्जा हो चुका था, उन जगहों के लिए दारुल हर्ब, जिसका अर्थ है ये युद्ध भूमि, का ऐलान कर दिया गया था। घोषणा थी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता, जंगे हुर्रियत, स्वतंत्रता, न्याय और क्रांति के लिए युद्ध करना हिंदुओं और मुसलमानों पर अनिवार्य था। अपने फतवे में उन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ों को बाहर करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को देश से निकालो और आज़ादी हासिल करो। शाह अब्दुल अजीज़ ने अंग्रेज़ों के खिलाफ केवल फतवा ही नहीं जारी किया था, बल्कि उन्होंने सैनिक क्रांति की तैयारी के लिए एक बोर्ड का गठन भी किया। उस सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष उन्होंने अपने एक शागिर्द सैयद अहमद शाहिद को, उपाध्यक्ष अपने भतीजे शाह इस्माइल और अपने दामाद शाह अब्दुल हई को बनाया। उन्होंने उस बोर्ड में मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी, रशीदुद्दीन देहलवी, मौलाना हसन अली लखनवी और मौलाना शाह अब्द देहलवी को भी शामिल किया। बोर्ड ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई के लिए सैनिक तैयार करने के लिए मकसद से पूरे देश का दौरा किया।
उन्होंने दौरा करके अंग्रेज शासन के खिलाफ जंग आज़ादी में भाग लेने के लिए जागरूकता पैदा की, सैनिकों की भर्ती की, उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी। यहाँ तक कि आज़ादी के उस आंदोलन में मदद हासिल करने के लिए विदेशों से भी संपर्क बनाए। शाह अब्दुल अजीज़ द्वारा सन 1803 में आज़ादी की क्रांति का आंदोलन खतरनाक समय में शुरू किया गया था। उस समय देश में कोई इस संबंध में ना तो सोच सकता था और ना ही अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर पाने की हिम्मत ही जुटा सकता था। आज़ादी के चाहने वाले तो अंग्रेजों का हर तरह से विरोध करते जा रहे थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चालाकियों और चालबाजियों से हिंदुस्तान में अपना कब्जा बढ़ाती जा रही थी। जैसे ही उचित मौका मिलता, देश की रियासतों पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लेती थी। उधर जरूरतमंद लोगों ने फिरंगियों की नौकरियां करनी शुरू कर दी थी। शाह साहिब उन हालात से बहुत चिंतित थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी को फलता फूलता देखना नहीं चाहते थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फिरंगियों का बायकाट करने, सारे हिंदुस्तानियों विशेषकर मुसलमानों को अंग्रेजों की नौकरी करने से रोकने के लिए फतवा जारी किया। उन्होंने फतवे में उल्लेख किया कि अगर ऐसी मुलाजमत है जिससे कमज़ोरों पर जुल्म एवं अन्याय करने में मदद हो रही है, या उस नौकरी से मजहबी फरीज़ा अदा करने में बाधाएं आ रही हैं, या दीन में बुराइयां निकालने या उसे बदनाम करने में ऐसी नौकरी से मदद मिल रही है, या उस नौकरी से देश की वफादारी खतरे में पड़ रही है, तो ऐसी नौकरी करना नाजायज़ और बड़ा गुनाह करार दिया जाता है। उनके फतवे के कारण अंग्रेज रेजिडेंट उनका जानी दुश्मन बन चुका था। अंग्रेज़ों ने उनको तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि उनकी इनकलाबी कार्रवाइयों पर पाबंदी लगाने के लिए साजिश के तहत उनको 2 बार जहर खिलाकर मारने के असफल प्रयास किए गए। हालांकि इतिहासकार इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। उस आज़ादी के मतवाले को हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना और तकलीफें उठाना स्वीकार था, परंतु फिरंगियों की गुलामी मंजूर नहीं थी। अंग्रेज़ों द्वारा उन पर जितनी सख्तियां बढ़ाई जाती थीं, उनके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध गतिविधियां भी बढ़ा दी जाती थीं। अंग्रेज़ ने परेशान होकर उन्हें परिवार समेत एक बार उनके शहर बदर करने के आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ ये पाबंदी भी लगा दी गई कि वे दिल्ली के बाहर एक निर्धारित सीमा तक सवारी का उपयोग नहीं कर सकते। उस देश प्रेमी को दिल्ली से पैदल यात्रा की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पैदल सफर की थकान के कारण रास्ते में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इस तरह विभिन्न प्रकार की परेशानियों में इसलिए डाला जाता था कि वे परेशान होकर अपने मिशन से हट जाएं। समय गुजरता रहा और शहर बदर की अवधि पूरी कर देश सेवा में वो फिर से व्यस्त हो गए। वह महान आलिम दीन, देश प्रेमी शाह अब्दुल भारत के उस बहादुर सिपाही ने अपने छोटे से जीवन में देश की खातिर बहुत कष्ट झेले, अपना धन दौलत उठाया, खुद एवं परिवार की जानें जोखिम में डाली, दिल्ली वापस लौट आए और आज़ादी की कार्रवाइयों में दोबारा व्यस्त हो गए। अजीज देश के प्रति अपने त्याग, बलिदान और कुर्बानियों की छाप छोड़कर 5 जून 1824 को इस दुनिया से चल बसे। मुस्लिम टुडे ग्रुप इस महान क्रांति शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को खिराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले रविवार फिर एक गुमनाम क्रांतिकारी के साथ। शुक्रिया।